जब आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो आसानी से गति कर जाएगा, आसानी से गति कर जाएगा तो आसानी से धारा बह जाएगा। विलेयता गुणनफल, तो हमको जरूरत पड़ा मोलरता का। अब मोलरता के लिए हम लोग क्वेश्चन में दिमाग लगाएं कि सवाल उठता है कि सर आप बनाए कैसे, आपका अप्रोच क्या है और कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है उसका 3 नाम है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्त। हम लोग चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव सीख रहे थे और हर एक क्वेश्चन को डेप्थ में जाकर उसके गहराई से हम लोग अध्ययन कर रहे थे, ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हमें पता चले कि भैया कहां से सवाल पूछा है। और ये दोस्त आता है कहां से, गहराई से समझने पर। हम जानते हैं पहला क्वेश्चन टफ होगा, दूसरा क्वेश्चन भी टफ होगा, लेकिन तीसरा का पल आएगा, लेकिन आपको इंतजार को दिल से लगाना होगा। तो चलिए दिल से लगा लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन को सीखते हुए मजा के साथ आप लोग आगे पढ़ते रहिएगा। देखिए ये सवाल बोल रहा है 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। आपको बताना है कौन धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है भाई। अब देखिए यहां पर एक बात है, वो बात देखिए क्या खास है। देखिए हम एक ट्रिक बता रहे हैं और ये ट्रिक है आप लोगों का भोजपुरी में एगो मिठाई का नाम है जिसका नाम है टिकरी। समझिएगा, सुनिएगा, टी टी क री, ऐसा बोलेगी। अच्छा ई क्या है जी, तो टी से बना टी आई, क से बना क्रोमियम और री से बना रेहेनियम, इसको बोलते हैं। तो ये टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और रेहेनियम ऑक्साइड, ये जो होता है ना टिकरी, समझे, तो ये जो होता है ये हम लोगों का विद्युतीय गुण दर्शाता है। यानी टाइटेनियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और रेहेनियम ऑक्साइड जो होता है हम लोग का क्या दिखाता है, विद्युतीय गुण दर्शाता है। हो सकता है इसमें केवल आप लोगों को CrO2 दिखाई दे और आप लोग कभी ये दे दे कभी ये दे दे, तो ऊपर नीचे ताकेंगे क्या, नहीं, आप लोग याद रखेंगे टिकरी, जिसमें से कर इसमें से आ गया है। और आप लोग बहुत सारे लोग सोचते होंगे सिलिकॉन लगाया, सिलिकॉन डायरेक्टली मान दे। ये दोस्त केमिस्ट्री है, यहां पर कार्बन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है और दोनों मिल जाएगा, बुझाएगा। आप लोग नहीं, यहां पर कार्बन जलेगा, यहां पर भी कार्बन जलेगा, बुझा देगा, आप ऊपर नीचे ताकते रह जाइएगा क्या हुआ, समझे। ऐसा ही केमिस्ट्री होता है। बोले ठीक है सर। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल को या तो जो लोग भी कमजोर होंगे डायरेक्टली उसका आंसर याद कर लेंगे कि ये होता है, और नहीं जो तेज है, जो समझना चाहते हो, मेरे साथ दिल में दिल मिलाकर आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए आपको बता रहे हैं सबसे पहले कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग उत्पाद की सांद्रता, P मतलब होता है क्या, प्रोडक्ट, उत्पाद की सांद्रता बटा में R मतलब अभिकारक की सांद्रता, यही होता है। बोले ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहां पर यहां से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि हमको E का वैल्यू पूछा गया है। जब E का वैल्यू पूछा गया है तो E0 का वैल्यू यदि आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा दिया गया है, और ये R एक गैसीय नियतांक है, और ये T टेम्परेचर, इसका भी मान फिक्स होता है 298 केल्विन, फैराडे 96,500 कूलम फिक्स होता है। तो ये सबका जब आप लोग वैल्यू को रख देंगे ना, तो आप लोगों का एक नया सा ये सब गुना भागा करेंगे तो 0.059 आएगा, और नीचे N है, और यहां पर लॉग, यहां पर प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता और R अभिकारक की सांद्रता। बोले ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला चैप्टर 3 में आप लोगों को सीखना है। बोले ठीक है, यहां तक भी सब कुछ क्लियर है। अब सवाल उठता है कि अब हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, E0 का मान दिया है। देखिएगा अब हम लोग डायरेक्टली इसी फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में लगा देंगे यहां पर, तो आप लोग घबराइएगा मत। देखिए इस तरफ तो हम इसी डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हैं, E बराबर E0 माइनस 0.059, ओहो ऐसे कैसे हो गया जी, 0.059 लॉग उत्पाद की सांद्रता बटा में R अभिकारक की सांद्रता। बोलो ठीक है। अब चलिए, अब बटा में यहां पर N है, चलिए रखते हैं। तो E0 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, E0 का वैल्यू दिया है 1.30 दिया है, ठीक है। माइनस का माइनस हुआ, 0.059 का 59 हुआ, और N कितना इलेक्ट्रॉन टूटा, इसमें आप लोग ढूंढिए कि विघटन के बाद कितना इलेक्ट्रॉन टूटा, तो कितना हो गया 2, यानी यहां पर कितना रख देंगे 2, ठीक है। यहां पर लॉग का लॉग हो गया, और यहां पर प्रोडक्ट यानी उत्पाद आपको बताना है कि उत्पाद इसमें कितना होता है।
आप लोग उत्पाद के बारे में बताइए कि उत्पाद इसमें कितना होगा, उत्पाद का मोलर सांद्रता। इसमें कुछ तो देखिए, जिस पर प्लस माइनस नहीं लगाया हुआ, आयन नहीं लगाया, उदासीन है, तो उसका मोलर सांद्रता 1 होता है। याद रखिएगा कि जिस पर हम लोग का प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है तो उत्पाद में ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो देखिए ये तो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का तो बात करेंगे नहीं। तो अब हमारा इसी पर एक प्लस लगा हुआ है, यानी हम लोगों का यहां पर निकालेंगे H प्लस की सांद्रता बचा है। और देखिए जो उसके गुणज के रूप में होता है उसको हम लोग घात के रूप में लिखते हैं, ऐसे। ये हम लोग का नियम कहता है। बोलो ठीक है। अब जो अभिकारक, अभिकारक में तो किसी में भी प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका मोलर सांद्रता कितना हो जाएगा, 1। यानी जिसमें प्लस माइनस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसका 1 हो जाएगा। बोलो ठीक है। अब आइए हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो E बराबर 1.30 माइनस 0.059 बाई में 2 और लॉग, यहां पर लॉग का लॉग हो गया। एक खास बात बताएं आप लोगों को, H प्लस का यदि मान निकालना है तो आप 10 का पावर माइनस pH भी लिख सकते हैं। ये आप लोगों का फॉर्मूला है कि H प्लस का जो मान होता है वो 10 का पावर माइनस pH के बराबर होता है। तो यहां पर H प्लस का मान रखना है तो 10 का पावर माइनस pH, 10 का पावर माइनस pH, pH का मान कितना है 2, तो यहां पर कितना हो गया 2। और चूंकि H प्लस का अभी वैल्यू निकला हुआ, अभी केवल H प्लस का वैल्यू निकला हुआ है, इसमें पहले से ही घात में 2 है तो इसका भी घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कितना हो गया, तो 1.30 यहां पर हो जाएगा 0.059 बाई में 2, और ये दो दूनी का कितना हो जाएगा 4, -4, और कहते हैं -4 इधर गुना में आ जाएगा, तो दो दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। जब सब कुछ गुना भाग करेंगे तो 1.491 आएगा, 1.42 आएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा सी। आपके पास दोनों विकल्प खुला है। सबसे पहले आप लोगों को बताया कि ये फार्मूला होता है, और फार्मूला में आप लोगों का उत्पाद का आपको मोलर सांद्रता रखना होता है, और उत्पाद का जो मोलर सांद्रता कैसे निकलता है, तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉन उत्पाद के लिए हम लोग देखते हैं किसमें प्लस और माइनस का इस्तेमाल हुआ है, तो जिसमें प्लस माइनस का इस्तेमाल हुआ है उसी को रखेंगे, और जिसमें प्लस माइनस नहीं लगा हुआ उसका मोलर सांद्रता 1 रखते हैं। बस केवल इसी का था, इसलिए हम यहाँ पर लिखे, और गुना भाग किए, हम लोग इतना आंसर हो चुका है। क्या इतना बात सीखे, गहराई से समझे, जाने? बोले हाँ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, आपको इंतजार करना होगा और बढ़िया से मेहनत करते हुए आगे बढ़ना होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। LiCl NaCl KCl के विलयन में अनंत अनुता पर समतुल्य सूचलकता का सही क्रम, यानी कौन ज्यादा, किसमें ज्यादा धारा का प्रवाह होगा, किसमें ज्यादा धारा का प्रवाह होगा, यही आपसे सवाल पूछा है। तो देखिए ये सब वर्ग एक का तत्व है, चाहे लिथियम हो, सोडियम हो या पोटेशियम हो। ये आप लोग जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हैं, जैसे लिथियम हो गया, फिर से आप लोगों का सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम हो गया। वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे ना तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। सोडियम इस लिथियम का छोटा होता है, सोडियम का उससे बड़ा होता है, पोटेशियम का क्या होता है उससे भी बड़ा होता है। अब कुल मिलाजुला के बात की, जैसे जैसे आकार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन दूर चले जाते हैं तो उसको आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। जब आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो आसानी से गति कर जाएगा, आसानी से गति कर जाएगा तो आसानी से धारा बह जाएगा। इसका मतलब जिसका आकार बड़ा उसमें सूचलकता ज्यादा। और ढूंढिए किसका आकार ज्यादा है, क्योंकि Cl तो सब में है भैया। तो अब देखिए तो किसका आकार बड़ा होगा, सबसे आकार बड़ा होगा पोटेशियम का, उसके बाद किसका, सोडियम का, उसके बाद किसका, तो लिथियम का। तो आप लोगों का KCl NaCl और LiCl, देखिए तो KCl NaCl देखिए यहां पर है, और यहां पर ये ओ गलती से दे दिया, चलिए हो गया। तो आप लोगों का ये आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर हुआ। क्या समझ में आया क्वेश्चन, कि जिसका आकार बड़ा होगा उसी में सूचलकता का मान ज्यादा होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोल रहा है बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सूचलकता इतना है और विशिष्ट सूचलकता इतना है। बेरियम सल्फेट का KSP यानी आपको विलेयता गुणनफल निकालना है। आइए हम आप लोगों को बात करते हैं, और देखिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलते। देखिए आपको तो सबसे पहले KSP निकालना होगा, और KSP निकालना होगा, किसका निकालना है KSP, तो BaSO4 का, और यहां पर क्या हो जाएगा Ba2 प्लस SO4 2 इस प्रकार से। बोले ठीक है। यानी यदि आपको विलेयता गुणनफल निकालना है तो Ba2 प्लस का मोलर सांद्रता और SO4 2 का मोलर सांद्रता इस तरीके से निकालना होगा। यानी आपको विलेयता गुणनफल निकालना है तो इस तरीके से उसका क्या निकालना होगा, मोलर सांद्रता गुणनफल निकालना होगा। बोले ठीक है।
ये सब कुछ हमको लग रहा है, लेकिन सवाल है कि ये क्या निकाले। Ba2+ का मोलर सांद्रता मतलब मोलरता निकालना है, यानी ये तभी निकाल पाएंगे जब आपको जानकारी क्या होगा, मोलरता का। अब हम लोग ढूंढने चलेंगे भाई मोलरता कैसे निकले। अब मोलरता निकालने के लिए आप जानते हैं सूत्र होता है लैम्डा m बराबर K गुना 1000 बटा में C को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलरता, यानी यही हम लोग का क्या है, मोलरता। अब आप लोगों को यहां से देखना है कि मोलरता तभी निकलेगा, मोलरता को इधर लेके आइए, मोलरता मतलब क्या, C को इधर लेके आइए, इधर K गुना 1000 बटा में क्या हो गया, लैम्डा m। K गुना 1000 बटा में क्या हो गया, लैम्डा m, यानी मोलरता तभी निकलेगा, मोलरता तभी निकलेगा जब आपको K पता हो, लैम्डा m K पता हो 1000 और लैम्डा m पता हो। और मान लीजिए कि आपको लैम्डा m भी नहीं दिया है, तो अब और बात समझिएगा कि लैम्डा m बराबर लैम्डा EQ गुना n होता है। यानी मान लीजिए कि आपको लैम्डा m भी नहीं दिया हो, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, n जो होता है टूटने के बाद कितने हमें आयन प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब शुरू से हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जब निकालने चले मोलरता, सॉरी विलेयता गुणनफल, तो हमको जरूरत पड़ा मोलरता का। अब मोलरता के लिए हम लोग क्वेश्चन में दिमाग लगाए कि यार क्या दिया हुआ है, तो इसमें विशिष्ट चालकता दिया हुआ था, जो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स है वो विशिष्ट चालकता का मान है, यानी कप्पा का मान है, यानी आपको कप्पा का वैल्यू दिया गया था, बोले ठीक है। तो जब कप्पा का वैल्यू दिया था तो हमको दिमाग लगा के यार ये सूत्र लगाते हैं। अब जैसे ही ये सूत्र लगाने चले तो हमको पता चला, अरे भाई ये तो लैम्डा m नहीं है। अब फिर देखिए लैम्डा m कैसे निकालेंगे, तो लैम्डा m निकालने का तरकीब है कि बताइए कि उसमें लैम्डा EQ के क्वेश्चन में मान दिया है, और हमको n मतलब कि कितने हमको आयन प्राप्त हुए, कितने टूटने के बाद आयन प्राप्त होते, कितने आयन प्राप्त हुए, 2, 1 और 1 कितना हो गया, 2, यानी 2 हमें विघटन प्राप्त होता है। तो आप बताइए कि n की जगह पर कितना रख देंगे, 2। बोले कि सर लैम्डा EQ का मान दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। अब आइए क्वेश्चन में, और बारी बारी से इसको हम लोग रखते चलते हैं। देखिए ये जो ओम इनवर्स, ये ऑब्जेक्टिव भी बहुत पूछता है कि बताइए ओम इनवर्स सेंटीमीटर को स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यहीं से पहचान में आता है कि किसका मान है, लैम्डा EQ का मान है, ठीक है ना। और कितना मान दिया है, 400, कितना मान दिया है, 400। तो यहां पर हम लोग रख देते हैं 400 मान दिया है। और देखिए सुचालकता का दिया है 8 गुना 10 का पावर -5। चलिए हम लोग आगे रख लेते हैं। तो यहां पर मान कितना आ गया, 400 हम लोग रख दिए, क्वेश्चन ही बोल रहा था। तो 4 दूनी कितना हो गया, 800 हो गया, बोला ठीक है। ये लैम्डा m का मान हमारा निकल चुका है। अब लैम्डा m का मान निकल चुका है, तो अब यहां पर रखेंगे, और यहां पर देखिएगा कप्पा का वैल्यू दिया गया था। कप्पा का वैल्यू कितना दिया गया था, 8 गुना 10 का पावर -5, 8 गुना 10 का पावर -5 गुना 1000 मतलब कितना, 10 का पावर 3। और लैम्डा m का मान कितना दिया गया था, तो लैम्डा m का मान दिया गया था कितना, 800 मतलब क्या, 8 गुना 10 का पावर 2। चलिए देखिए क्या क्या खत्म हो गया, 8 से 8 क्या हो गया, खत्म हो गया, प्लस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो -7 हो जाएगा, और -7 में से +3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -4, यानी यहां पर हो जाएगा 10 का पावर -4। ये आप लोगों को हो गया मोलरता। अब आप लोगों को मोलरता का वैल्यू पता चल गया कि मोलरता हमारा कितना आया, 10 का पावर -4। अब यहां पर रखते हैं, दोनों के लिए हम लोग का मोलर सांद्रता 10 का पावर -4 गुना 10 का पावर -4, एग्जैक्टली हम लोग का आंसर कितना आ गया, 10 का पावर -8। यही हम लोग का आंसर होगा। लेकिन सवाल उठता है कि सर आप बनाए कैसे, आपका अप्रोच क्या है और कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे BaSO4 है, बोले ठीक है। क्या पूछा है, विलेयता गुणनफल तब निकलता है जब मोलरता पता हो। मोलरता निकालने चलेंगे, हमको पता चला कि भैया लैम्डा m नहीं है, मतलब मोलर चालकता नहीं है। अब मोलर चालकता के लिए क्वेश्चन में क्या हिंट दिया है, तो तुल्यांकी चालकता। अब तुल्यांकी चालकता के लिए हमको पता चला कि n ही नहीं है, तो सबसे पहले तोड़े तो पता चला कि n का वैल्यू 2 आया, n का मान रखे तो हमको लैम्डा m आया, फिर लैम्डा m का मान रखे c आया, c का मान रखे KSP आया। इस प्रकार से क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन कंफर्टेबल तरीके से हम लोग सीख सकते हैं और बहुत अच्छा से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए, हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यदि नहीं तो आप लोग जरूर पीछे से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ के आइए। हम बोलते हैं आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन आसान था। आइए फिर अगला सवाल पढ़ाते हैं। अगला सवाल बोल रहा है आप लोगों का, 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। ये याद रखिएगा कि 1 फैराडे मतलब क्या, ये आता कैसे है, ये भी जानना चाहेंगे तो याद रखिएगा
एक मोल इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही, तो एक मोल मतलब कितना 6.022 गुना 10 का पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना 1.6 गुना 10 का पावर -19 कूलम। जब ये सबको गुणना करेंगे ना तो आप लोगों का कितना आएगा 96,500 कूलम आता है, यही गुना। यानी एक मोल इलेक्ट्रॉन पर के जो आवेश होता है एक मोल इलेक्ट्रॉन, इसलिए जब कभी भी 1 ही लिखा रहता है ना तो 1 ही कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पर जब भी इलेक्ट्रॉन का होता है तो यहां पर एक मोल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन जब भी बोलेंगे तो 96,500 कूलम होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आगे आप लोग को देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आइए हम लोग आगे गहराई में हम लोग आगे सीखते हैं। अब आगे का प्रश्न हम लोग का क्या है, क्लियर हो गया? तो हम लोग का 96,500 कूलम हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा 96,500 कूलम? आंसर नंबर बी। फिर अगला बोल रहा है उसमें के 10 का पावर -8 था। अच्छा मिला भी लेते हैं, नहीं तो बोलेंगे कि सर मैच ही नहीं कर रहा है आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आइए, फिर बोल रहा है कि सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। देखिए दो प्रकार का सेल आपको सीखना है, एक जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करे उसे हम लोग विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं, लेकिन जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है उसका 3 नाम है। कोई कोई गैल्वेनिक सेल भी बोलता है, ये भी आंसर सही है। कोई कोई रेडॉक्स सेल भी बोलता है, रेडॉक्स सेल बोलता है, वो भी हम लोग का सही है। कोई कोई रासायनिक सेल बोलता है, रासायनिक सेल बोलता है, वो भी सही है। यानी रेडॉक्स सेल भी सही है, रासायनिक सेल भी सही है, गैल्वेनिक सेल भी हम लोग का क्या है? सही है। यही हम लोग का कंसेप्ट है। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते चलते हैं क्या अब हम लोग का यहां पर आप लोगों का 17 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रवाहित होती है। देखिए अब इसमें 3 बातें हैं। पहला कि यदि हम लोगों का चालक धारा का प्रवाह किधर से हो रहा है, धातु में जब धारा का प्रवाह होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यदि वही आप लोगों का वैद्युत अपघट में धारा का प्रवाह हो रहा है, जैसे कोई द्रवित अवस्था में धारा का प्रवाह हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, उसमें आयन गति कर रहा है, प्लस और माइनस गति कर रहा है। तो याद रखिएगा यहां पर बात क्या कि जब हम लोगों का किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित हो तो हम लोग का क्या होगा? धात्विक चालक होगा। लेकिन वहीं पर इलेक्ट्रॉन को हटाकर यहां पर आयन लगाता तो हम लोग का एग्जैक्टली आंसर क्या होता? वैद्युत अपघट्य होता। क्या ये बात सीख गए? तो इतना ही तक हम लोग रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।